आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये ट्रीटेबल है भी कि नहीं और इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है। तो सबसे पहले न्यूरोपैथी शब्द हम तब यूज करते हैं नसों से संबंधित बीमारियों के लिए, और पेरिफेरल नर्व्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को स्पाइनल कॉर्ड द्वारा मस्तिष्क से जोड़ती हैं। इसलिए पेरिफेरल नर्व से संबंधित बीमारियों के लिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी शब्द यूज किया जाता है। अब इसके लक्षण को जान लें। यदि आपके हाथ पाँव में झुंझुनाहट हो रही हो, चींटियों जैसे काटने का एहसास हो रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि कीड़े रेंग रहे हैं, हाथ पाँव में जलन हो रही हो, चलते वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि रुई के गद्दे पे चल रहे हैं, या पूजा करते वक्त लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, आप गिर जाएंगे, मुंह धोते वक्त अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आप गिर जा रहे हैं, तो ये सेंसरी न्यूरोपैथी के लक्षण हो सकते हैं। सेंसरी न्यूरोपैथी में आपके जो नॉर्मल सेंसेशन है वो कम आभास वाले भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल कि अगर हाउसवाइफ जब खाना बना रही होती है और जल जाए, उन्हें पता ही नहीं चले कि वो कब जल गई हो, चलते चलते चप्पल फिसल जाती है, उसका एहसास ही ना हो, हाथ पांव में सुन्नपन महसूस हो, तो इसे नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं सेंसरी न्यूरोपैथी के। यदि एक हाथ से रोटी तोड़ने में दिक्कत आ रही हो, या फिर बटन अनबटन करने में आपको दिक्कत आ रही है, आपका ताकत नहीं लग पा रहा है, या चप्पल की पकड़ कमजोर होने की वजह से चप्पल फिसल जा रही है, या हाथ की ग्रिप कमजोर हो रही है, तो ये मोटर न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के सिम्टम, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, यानी कि अचानक से बीपी का शूट होना, या फिर अचानक से बीपी ड्रॉप हो जाना, अत्यधिक पसीना आना या बिल्कुल भी पसीना ना आना, आप दिल की धड़कन अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाना, आप कभी कभी व्यक्ति बैठ के जब उठते हैं तो बीपी अचानक से ड्रॉप हो जाती है, आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए अंधेरा आ जाता है और वो गिर जाते हैं कुछ समय के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस टाइम के लिए, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ सेकंड्स, फॉर फ्यू सेकंड्स। उसे सिंकोपल अटैक बोलते हैं। ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के लक्षण हो सकते हैं। ये तो थे सिम्टम्स। अब जानते हैं कि क्या न्यूरोपैथी ट्रीटेबल है, इसका कोई इलाज भी है। तो यस, बहुत सारी न्यूरोपैथी है विच आर ट्रीटेबल, and the most common amongst it is diabetes. Diabetic neuropathy सेंसरी, मोटर, ऑटोनोमिक तीनों नर्व्स को इन्वॉल्व कर सकती है। सेकेंड इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक B12 की कमी, B1, B6 की कमी। थर्ड इज अल्कोहल रिलेटेड न्यूरोपैथी, अत्यधिक शराब के सेवन के कारण जो नसें डैमेज होती हैं। एंड फोर्थ ड्रग इंड्यूस, यानी कि बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जैसे कि टीबी की दवाइयाँ या कैंसर से रिलेटेड दवाइयों से भी न्यूरोपैथी होती है। इसके डायग्नोसिस के लिए न्यूरोलॉजिस्ट आपके सिम्टम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और नर्व कंडक्शन स्टडी, यानी कि नसों से संबंधित एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसके आधार पे इसके डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करते हैं। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से संबंधित या न्यूरोपैथी से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आपके सवाल लिख सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।